हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्ग, आयत और वृत्त के बारे में पढ़ लिया था। तो ये जो सीरीज चल रही है या मेंसुरेशन की सीरीज है, और इसमें आपका जो है यूपी कांस्टेबल हो या आपका यूपीएसआई हो या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी के लिए मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट होता है मैथ में। तो मेंसुरेशन को हम लोग बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल बेसिक से लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। तो इसी क्रम में जो टॉपिक है आज आपका, वह है बेलन मतलब सिलेंडर। तो ये क्या होता है, किस शेप में होता है, इन सब चीजों को हम लोग अच्छे से समझेंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है आपके, उनको भी हल करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, जो सिलेंडर होता है वो इस आकार में होता है। तो ये सिलेंडर के आकार का बना हुआ है आकृति। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन कौन सी चीजें होती हैं, जरा उन चीजों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे होती है त्रिज्या। तो अगर हम सिलेंडर की त्रिज्या की बात करें तो इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। मतलब सिलेंडर की जो त्रिज्या होगी वो स्मॉल आर। और जो हम यहाँ पे इसकी हाइट की बात करते हैं, तो हाइट क्या होगी, अगर हम यहां से लें, यह हाइट मान लें इसकी, तो ये जो हाइट होगी इसको हम लोग डिनोट करते हैं एच से। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अब ये बेलन आपका आकार के रूप में है और इसमें हमने इसकी जो भुजाएं हैं उनको एक नाम दे दिया। अब होता क्या है, बेलन में वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इन चीजों को हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे वक्र पृष्ठ ये क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। तो जैसे हम एक मार्कर है हमारे पास में, अब यह जो आकार है आपको दिख रहा है, ये बेलन के आकार का आपको दिख रहा होगा। अब इसमें होता क्या है कि एक होता है वक्र पृष्ठ, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ और एक होता है आयतन। तो अगर हम एक कागज लें और उस कागज में इसको ऐसे लपेटें, तो ये आप देखेंगे जो कागज लपेटेंगे तो इसमें ये वाला एरिया ऊपर का और नीचे का एरिया जो है वो कवर नहीं होगा। तो सिर्फ ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला आपका कवर होगा। तो ये जो होता है इसे हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ। और अगर हम ये वाला एरिया और इस वाले एरिया को भी कवर कर लेते हैं तो वो आपका कहलाता है संपूर्ण पृष्ठ। और तीसरी चीज, आयतन क्या होता है, इसके अंदर जो भी मटेरियल भरा होगा तो ये वो कहलाता है इसका आयतन। तो आप तीनों चीजों को समझ गए अच्छे से। पहला क्या है, वक्र पृष्ठ। तो अगर हम लोग वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो इसका मतलब है ऊपरी पृष्ठ और नीचे का पृष्ठ हम लोग नहीं ले रहे हैं। हम लोग सिर्फ कौन सा पृष्ठ ले रहे हैं, ये वाला। अगर हमें कागज लपेटेंगे तो सिर्फ ये वाला पृष्ठ ही उसमें आएगा। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब ऊपर का पृष्ठ और नीचे का पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, ये सब मिला लेंगे तो वो बनेगा आपका संपूर्ण पृष्ठ। और अगर हम लोग आयतन की बात करेंगे तो आयतन का मतलब होता है इसके अंदर कितना मटेरियल है, वो आपका इसका आयतन कहलाता है। तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है उसे कहते हैं 2πr/h। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है, जहां पे r क्या है, बेलन की त्रिज्या है, और h क्या है, ऊंचाई है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्मॉल r क्या है, तो स्मॉल r है त्रिज्या, और स्मॉल h हमने काहे से डिनोट किया है, ये है बेलन की ऊंचाई। तो इन चीजों को आपने समझा। अब दूसरी चीज हमने बताया है आपको, इसका आयतन क्या होता है। तो आयतन की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है आपका πr²h। ये बेलन का आयतन कहलाता है। वहीं अगर हम लोग बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, अगर हम लोग संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h और प्लस ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर देते हैं। अब देखिए, ये जो आकार है, ये बेलन का जो आकार ऊपरी हिस्सा होगा ये सर्किल के आकार का होता है, और सर्किल का क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ रखा है कितना होता है, πr²। तो एक ये सर्किल बनेगा, एक ये नीचे वाला सर्किल बनेगा, तो इन दोनों को भी इसमें जोड़ देंगे तो 2πr² हम लोग अलग से जोड़ देंगे। अब अगर हम लोग इसमें 2πr/h कॉमन ले लें तो हमारा बनेगा क्या, ये बन जाएगा 2πr और ब्रैकेट में बचेगा h+r। तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। तो इन तीनों चीजों को हम लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग एक
अलग पृष्ठ पे लिख देते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ अभी बताया, दूसरा है बेलन का आयतन, और तीसरी चीज हमने बताया आपको संपूर्ण पृष्ठ। इन तीनों चीजों को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि इन तीनों का अब यहाँ पे उपयोग होगा। तो बेलन का जो आपको वक्र पृष्ठ बताया है वो क्या होता है 2 पाई आर एच। अगर बेलन के आयतन की बात करेंगे तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वहीं अगर हम लोग संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये तीन चीजें बेलन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी। अब इससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं उन प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आपके सामने यहाँ पे यह प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार क्षेत्रफल का 4 गुना है, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात आपको बताना है। एच और आर का अनुपात आपको बताना है, ये रेशियो आपको बताना है। अब ये जो कह रहा है वो आप इसमें अप्लाई करिए। वो कह रहा है आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, वो होता है 2 पाई आर एच, और कह रहा है कि उसके आधार क्षेत्रफल का 4 गुना है। तो देखिए आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो आपके सर्किल के रूप में होगा, तो सर्किल का क्षेत्रफल होता कितना है पाई आर स्क्वायर, और इसका 4 गुना है, तो इसका 4 गुना है और हम यहाँ पे लगा देंगे बराबर। तो ये आपकी एक समीकरण बन जाएगी। अब आप इसको हल करेंगे तो देखेंगे 2 से 2 कट जाए, 2 दूना 4, पाई से पाई कट जाएगा और 1 आर से 1 आर कट जाएगा, मतलब 1 आर बचेगा। तो h बराबर आ जाएगा आपके पास में 2r। यहाँ पे h की वैल्यू 2 हो जाएगी और r की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो आपसे पूछ रहा है h अनुपात r, तो 2 अनुपात 1 आपका आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो सीधे इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच। अगला है प्रश्न आपका, एक बेलन में भरी धातु को पिघलाकर 3 समान गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है और बेलन की त्रिज्या भी स्मॉल आर है तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए बेलन में भरी हुई धातु को पिघलाकर, तो अगर बेलन में भरी हुई धातु पिघलाएंगे मतलब बेलन का आयतन पिघलाएंगे, तो बेलन का आयतन होता कितना है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये आयतन पिघलाया जाएगा और 3 समान गोले बनाए जाएंगे। तो आप अगर देखेंगे एक गोले का आयतन होता कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, और कितने बनाए गए हैं, इसमें बनाए गए हैं 3। तो मतलब ये जो बेलन का आयतन है इसके ऐसी ऐसी 3 गोले बनेंगे, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर इधर 1 आर बचेगा, तो आपके पास में h बराबर आ जाएगा 4r। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, तो 4r, और आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 3:2 है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर। इसका रेशियो और किसका रेशियो बता रहा है, आपसे कह रहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर एच। इसका जो रेशियो है वो आपको कितना दे रखा है 3:2, मतलब 3/2। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 1 आर से 1 आर कट जाएगा। अब हम लोग कैंची गुणा करेंगे, तो कैंची गुणा करेंगे तो h प्लस आर अपान एच बराबर है 3/2। अब यहाँ पे हम लोग कैंची गुणा करने से अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट इसको देख लें। तो देखो अगर h की वैल्यू 2 है
तो h में r जुड़ा है, मतलब r की वैल्यू 1 होगी, तभी तो ये 3 होगा। तो आपसे पूछ रहा है किसका किसका रेशियो पूछ रहा है, ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई, मतलब r अनुपात h का। तो r की वैल्यू कितनी आई है 1 और h की वैल्यू कितनी है 2, तो 1:2, मतलब आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 2πr ब्रैकेट में h + r। ये 2 गुना है, किसके बराबर है, दो पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2πrh, इसके 2 गुना के बराबर है। अब आप देखेंगे 2πr कैंसिल हो जाएगा, h + r बराबर हो जाएगा 2h। मतलब आप अगर देखेंगे 2h कैसे होगा, जब h की वैल्यू 1 होगी और r की जो वैल्यू है वो भी कितनी होगी, h के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम सीधे घटा ही लेते हैं, देखेंगे यहाँ पर, मतलब हम कह सकते हैं 1:1 होगा, मगर हम लोग आप लोग हल करके ही देख लेंगे। तो h + r बराबर 2h है, तो h उधर जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा h, मतलब 1:1। यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन भी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 20% घटा दी जाती है, तो आयतन समान रखने के लिए ऊंचाई में कितने प्रतिशत परिवर्तन करना होगा। तो देखिए 20% घटा दी गई, तो 20% का फैक्टर कितना होता है, 1/5, मतलब r1 पहले थी 5 और r2 अब हो जाएगी 4। अब आपसे कह रहा है कि उसका आयतन समान रखना है, तो आयतन होता कितना है, πr²h। तो आप अगर देखेंगे तो r1 h1 कर लेंगे और दूसरा आयतन होगा πr2² और h2, ये दोनों बराबर करने हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। r1 की वैल्यू आप देखिए कितनी है, यहाँ पे 5×5 = 25 h1 बराबर, यहाँ पे देखेंगे 4 चक्कू 16 h2। अब आप देखिए h1 की वैल्यू पहले 16 थी और h2 की वैल्यू अब कितनी है 25, मतलब h1 बराबर आपका है 16 और h2 की वैल्यू है आपके पास में 25। और आपसे ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे वृद्धि कितने की है, यहाँ पे 9 की, किस पर होगी, 16 पे, तो 100 पे निकाल लेंगे, 4 से काटेंगे ये 25 और ये 4 बार जाएगा 25 नामा 225/4%, मतलब 56.25%। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने आज बेलन से संबंधित प्रश्नों को हल किया, और पहले हम लोगों ने बेलन के बारे में समझा, उसके बाद में इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हमने हल किया। अब हम लोग आगे के भी इसी प्रकार से अगला टॉपिक लेके आएंगे, जो होगा अगला टॉपिक हमारा शंकु का। तो हम लोग अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कल का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।